हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड चैप्टर फर्स्ट का ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर। इसमें अपन डिस्कस कर रहे थे गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो अपन क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर ए रोड विद कैम्बर ऑफ 3% एंड द डिजाइन स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, मिनिमम रेडियस ऑफ द कर्व बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन नीडेड। नो सुपर एलिवेशन मतलब ये कहना क्या चाहता है कि जो कैम्बर अपन ने प्रोवाइड किया है उसी से मतलब सुपर एलिवेशन का काम हो जाए और उसमें सुपर एलिवेशन का सुपर एलिवेशन की कोई जरूरत नहीं हो। तो अपने को पता है कि अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं कि मान ले ई है, उसी को अपन ने सुपर एलिवेशन कंसिडर कर लिया। तो 3% दे रखा है, अपने कैम्बर कितना दे रखा है 3% दे रखा है, तो उसी को अपन ने सुपर एलिवेशन कंसिडर कर लिया। तो अपन ने सुपर एलिवेशन कितना कंसिडर कर लिया, 0.03 कंसिडर कर लिया। और डिजाइन स्पीड के लिए कितना करते हैं, v² डिवाइडेड बाई 225 r होता है। तो इज इक्वल टू कर देंगे 0.03 इज इक्वल टू v² डिवाइडेड बाई 225 r। तो यहां से अपन r निकाल सकते हैं कि मिनिमम रेडियस कितनी रिक्वायरमेंट होगी नो सुपर एलिवेशन कंडीशन के लिए। तो r इज इक्वल टू आएगी 948.14 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। आप जानते हैं कितना होता है, 0.35 टू 0.40 के बीच में होता है। तो इसने कितना दे रखा है, 0.396 दे रखा है इसने। द ब्रेकिंग डिस्टेंस, अपन ब्रेकिंग डिस्टेंस का नाम आते ही अपने दिमाग में फीचर बन जाते हैं कि एसएसडी के अंदर क्या होता है, लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। लेग डिस्टेंस तो क्या होती है 0.278 v इंटू टी, और ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होती है L इज इक्वल टू v² डिवाइडेड बाई 254f। ठीक है, तो अपना ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया v² डिवाइडेड बाई 254f। ठीक है, तो f क्या है यहाँ पे, फ्रिक्शन। अब यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, ये ध्यान रखना। एसएसडी के अंदर ले रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। v अपने पास गिवन है, कितना गिवन है 65 किलोमीटर पर आवर। f अपने पास गिवन है 0.396, तो अपने पास ब्रेकिंग डिस्टेंस आ गई 42 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2005 में 2 मार्क्स के लिए फ्रेम हुआ था। ए रोड इज हैविंग ए हॉरिजॉन्टल कर्व। अब रेडियस कितनी दे रही, इसने 400 मीटर रेडियस दे दी, ऑन विच सुपर एलिवेशन 0.07 इज प्रोवाइडेड। द कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन मोबिलाइज्ड ऑन द कर्व व्हेन ए व्हीकल इज ट्रेवलिंग एट 100 किलोमीटर पर आवर। अब इसने स्पीड भी दे दी। इसने पूछा क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन बताओ, इसने अपने को सुपर एलिवेशन भी दे दिया। तो अपन एक फॉर्मूला जानते हैं सुपर एलिवेशन का, E प्लस एफ इज इक्वल टू v² डिवाइडेड बाई 127r। ये अपन मिनिमम रेडियस निकालने के लिए यूज करते थे, ये कि r निकाल सकते हैं यहाँ से। अब अपने पास सुपर एलिवेशन गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, रेडियस गिवन है, तो अपन आराम से यहाँ पे क्या होता है, f होता है लेटरल फ्रिक्शन होता है, जो जनरली 0.15 कंसीडर करते हैं। तो इसमें अपन निकालना है तो अपन निकाल सकते हैं यहाँ से कि f कैसे निकालेंगे, E को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें v² डिवाइडेड बाई 127r में से, तो आराम से f आ जाएगा। तो अपने पास सब कुछ गिवन है, तो अपन ने निकाला तो f की वैल्यू आई 0.13। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है हमें, ये 2006 में 2 मार्क्स के लिए फ्रेम हुआ था। ये क्या कह रहा है, ए व्हीकल मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर on an ascending gradient of a highway has to come to stop position to avoid collision with a stationary object. The ratio of lag to brake distance is 6:5। ठीक है, तो अगर अपने पास लैग डिस्टेंस है तो अपन ब्रेकिंग डिस्टेंस निकाल लेंगे, और अगर ब्रेकिंग डिस्टेंस निकाल सकते हैं पहले तो अपन आराम से लैग डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये क्या कह रहा है कि लैग डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आ रहा है 6/5। ठीक है, कंसीडरिंग टोटल रिएक्शन टाइम कितना 2.5, द कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कितना 0.36। तो आप वैल्यू बताओ असेंडिंग ग्रेडियंट की। ग्रेडियंट के नाम आते हैं, आपको फॉर्मूला दिमाग में आ जाता है कि जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है उसके फॉर्मूला तो क्या होगा, v² डिवाइडेड बाई 254 मल्टीप्लाई बाई f प्लस n%। ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो लेग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस से अपन आराम से निकाल लेंगे कि लेग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या जानते हैं 0.278 vt। अब v दे रखा है, टोटल रिएक्शन टाइम दे रखा है, तो लेग डिस्टेंस अपन ने निकाल लिया। अभी ब्रैकेट में एक फॉर्मूला लिख रखा है, सिंस लेग डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू 6/5। तो अपन ये क्वेश्चन में गिवन है तो अब यहाँ से अपन ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, ब्रेकिंग डिस्टेंस को तो ऊपर ले गए और ये जो 6/5 है इसको वापस नीचे ले आए, तो लेग डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 5/6
इज इक्वल टू ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो यहाँ से मैंने ब्रेकिंग डिस्टेंस निकाली, कितना आया 34.75। और ये ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है अपने को, वी स्क्वायर डिवाइड बाई 254 मल्टीप्लाई बाई एफ प्लस एन परसेंटेज। अब ग्रेडियंट परसेंटेज में तो एन डिवाइडेड बाई 100 होगा, तो 100 को अपन क्या लिख सकते हैं 0.01 एन। इसमें वैल्यू पुट की तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि सारी वैल्यूज अपने पास आ चुकी है। तो एन निकालना अपने लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो ग्रेडियंट कितना आ गया 4.8%। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एट ए हॉरिजॉन्टल कर्व पोर्शन ऑफ ए 4 लेन अनडिवाइडेड कैरिजवे, ये ध्यान रखना अनडिवाइडेड कैरिजवे, ए ट्रांजिशन कर्व इज टू बी इंट्रोड्यूस टू अटेन रिक्वायर सुपर एलिवेशन। द डिजाइन स्पीड कितनी दे रखी है 60 किलोमीटर और रेडियस आपको दे रखी है 245 मीटर। अज्यूम लेंथ ऑफ व्हील बेस, व्हील बेस कितना अपन अज्यूम करके चलते थे, अगर मान लो अगर नहीं दिया होता तो 6.1 मीटर करते थे और इसने दे रखा है कितना लॉन्गेस्ट व्हीकल के लिए 6 मीटर। सुपर एलिवेशन रेट दे रखी है इसने 5% एंड रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन कितना दे रखा है इसने 1/150। द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व पूछ रहा है इफ द पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज। अब मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे कि 3 फॉर्मूले होते हैं कि ट्रांजिशन कर्व निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला तो किस पे बेस करता है, बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। इसमें तो क्या अपन ने देखा था कि इसका फॉर्मूला क्या होता था कि अगर इसको किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू होता था 0.0215 वी क्यूब डिवाइड बाई सी आर। सी का फॉर्मूला होता था 80 डिवाइडेड बाई 75 प्लस वी, और सी आपका मीटर पर सेकंड क्यूब में होता था और इसकी वैल्यू होती थी 0.5 टू 0.8 के बीच में। और यहाँ पे वी तो किलोमीटर पर आवर में और आर मीटर में। अपन ये फॉर्मूला देखा था। दूसरा देखा था बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। उसमें 2 कंडीशन आती थी, व्हेन पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज एंड व्हेन पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट सेंटर। तो अब आपका क्या पूछ रहा है कि व्हेन पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट, ये इनर एज के अबाउट पूछ रहा है। तो इनर एज के लिए फॉर्मूला कौन सा होता था, एल एस इज इक्वल टू ई कैपिटल एन मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। ठीक है, और यहाँ पे जो डब्ल्यू तो पेमेंट हो गई विड्थ प्लस एक्स्ट्रा वाइडनिंग हो गई, ई सुपर एलिवेशन हो गया, और एन अपने पास जैसे प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए 150 होता था, हिली टेरेन के लिए 60 होता था, और जैसे बिल्टअप एरिया के लिए 100 होता था। और अगर सेंटर के अबाउट रोटेट करते हैं तो एल एस इज इक्वल टू क्या होता था, ई एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2 होता था। थर्ड वाला होता था एम्पेरिकल फॉर्मूला, एल एस इज इक्वल टू 2.7 वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। इन 3 फॉर्मूलों में जो मैक्सिमम होता था उसको लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बोलते थे। लेकिन इसने क्या पूछा है कि पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज, तो वो आपको बताना है। अब इस वाले जो बुक ने क्या किया है कि इसने डायरेक्ट अलग तरीके से निकाला है। इसने डायरेक्ट लिख दिया है आंसर की ये मैंने अकॉर्डिंग टू सुपर एलिवेशन निकाला है, अकॉर्डिंग टू आईआरसी फॉर्मूला लिखा है और ये आपका आंसर आ गया। आपको ऐसे नहीं करना, आपको अकॉर्डिंग टू सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला पता है अपने को कि लेंथ ऑफ अगर इन ये पेमेंट रोटेट कर रही है इनर एज के अबाउट तो एल एस इज इक्वल टू होता है ई एन मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। डब्ल्यू का फॉर्मूला आपको पता है, तो वहां से आपको वो सारी चीजें निकालनी है। ठीक है, तो वहां से आपको लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालना है, तो वहां से सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 110.2 मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक्स्ट्रा वाइडनिंग, अब जैसे एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला जैसे अपने को ये पूछ रहा है कि द एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड फॉर ए 2 लेन नेशनल हाईवे एट ए हॉरिजॉन्टल कर्व और 300 मीटर रेडियस कंसिडरिंग ए व्हील बेस। व्हील बेस अब यहाँ पे कितना मानने को बोल रहा है 8 मीटर एंड डिजाइन स्पीड कितनी दे दी 100 किलोमीटर पर आवर। अब आपने पता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग का ये फॉर्मूला होता है NL स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R प्लस V डिवाइडेड बाई 9.5 अंडर रूट R। अब इसमें 2 लेन दे रखी थी तो N तो कितना हो गया 2 हो गया। L कितनी दे रखी है, व्हील बेस 8 मीटर दे रखी है। अब R कितनी दे रखी है 300 मीटर दे रखी है, और वेलोसिटी कितनी दे रखी है 100 दे रखी है, और R की वैल्यू 300 दे रखी है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग आ जाएगी अपने पास 0.82 मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है हमें, वाइल डिजाइनिंग ए हील रोड विद ए रूलिंग ग्रेडियंट कितना है 6%, इफ ए शार्प हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ 50 मीटर रेडियस इज एनकाउंटर्ड द कंपनसेटेड ग्रेडियंट। अब ग्रेड कंपनसेशन के 2 फॉर्मूले होते हैं अपने को पता है। ठीक है, कंपनसेटेड ग्रेडियंट एट ए कर्व एज पर द आईआरसी स्पेसिफिकेशन शुड बी। अब इसके हिसाब से ग्रेड कंपनसेशन अपने को 2 फॉर्मूले होते थे। कौन कौन से फॉर्मूले होते थे, 30 प्लस R डिवाइडेड बाई R और 75 डिवाइडेड बाई
आर, ये किस में होते थे, परसेंटेज में। अब इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू आती है, इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू आती है उसको अपन ग्रेड कंपनसेशन कंसीडर करते हैं, ठीक है। और अपने को अगर कंपनसेटेड ग्रेडियंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व निकालना हो तो क्या करते थे, रोलिंग ग्रेडियंट से ग्रेड कंपनसेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो अपन ने दोनों की वैल्यू निकाली, तो एक में 1.6 आ रहा है, एक में 1.5 आ रहा है। तो अपन इन दोनों में क्या कंसीडर करेंगे, जो मिनिमम होगा। कई बुक्स में क्या होता है, मैक्सिमम कंसीडर करते हैं, वो गलत होता है। जो मिनिमम होता है उसी को कंसीडर करते हैं। जैसे इसमें देख सकते हो आप, है कि 1.6 और 1.5, जो दोनों छोटा कौन सा है, 1.5 है, तो उसको ग्रेड कंपनसेशन अपन ने कंसीडर कर लिया। रूलिंग ग्रेडियंट आपको दे रखा है 6%, तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन। तो आपका कितना आंसर आ गया, 4.5%। तो अप्रोक्सीमेट ये कर रहा है 4.4% के, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिजाइन स्पीड ऑन ए रोड कितनी देर की है, 60 किलोमीटर पर आवर। अज्यूमिंग द ड्राइवर रिएक्शन टाइम, टोटल रिएक्शन टाइम कितना मान लिया इसने, 2.5 सेकेंड। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ पेवमेंट, अब फ्रिक्शन ऑफ पेवमेंट कितना मान रहा है ये सरफेस का, 0.35, मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल वाला। द रिक्वायर्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर टू वे ट्रैफिक ऑन ए सिंगल लेन रोड। तो ये बताओ, तो कंफ्यूज होना ही नहीं है आपको। पहले तो आप स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पता है आपको, 0.278 VT प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 254 मल्टीप्लाई बाई एफ। अब आपके पास v दे रखी है 60, t दे रखा है 2.5 और f दे रखा है 0.35। तो आप यहाँ से 82.1 मीटर निकाल लिया। बट ये क्या हो रहा है, ट्रैफिक, बट द ट्रैफिक इज टू वे, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों हो रहा है ये सब, ये इसलिए हो रहा है कि ये टू वे ट्रैफिक है ऑन ए सिंगल लेन रोड पे। ये ध्यान रखना, टू वे ट्रैफिक है ऑन ए सिंगल लेन रोड पे, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अगर टू वे होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट सिंगल पे है तो करना पड़ेगा आपको। अब जैसे ये नेक्स्ट दो क्वेश्चन है जो लिंक है, वो ये 2008 में 2 मार्क्स के लिए पूछे गए थे। तो ये क्या कह रहे हैं, ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व विद ए सेंटर लाइन, रेडियस कितनी दे दी आपको, 200 मीटर, इज प्रोवाइडेड ऑन ए टू लेन टू वे स्टेट हाईवे सेक्शन। द विड्थ ऑफ टू लेन रोड इज 7 मीटर और डिजाइन स्पीड फॉर दिस सेक्शन इज 80 किलोमीटर पर आवर। द ब्रेक रिएक्शन टाइम 2.4 सेकेंड and the coefficient of friction in longitudinal and lateral direction 0.355 and 0.15 respectively। तो आप सेव स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑन द सेक्शन। अब आप ये जानते हो कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.278 VT प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 254 F। तो आप इसमें पुट करो सारी वैल्यूज और आराम से आंसर निकाल लो। अब दूसरा क्या कह रहा है, सेटबैक डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ द इनर लाइन। अब सेटबैक डिस्टेंस निकालनी है आपको फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द इनर लाइन, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता है, m इजिकल टू क्या होता है, r माइनस डी माइनस r माइनस डी कोस अल्फा बाई 2। ये फॉर्मूला पता है अपने को। अब इसमें क्या है, टू लेन टू वे है। अगर मान लो यही होती सिंगल लाइन का होता तो ये d इजिकल टू 0 मानते तो वो कोई दिक्कत ही नहीं थी, आराम से आप सोल्व कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, r माइनस डी माइनस r माइनस डी कोस अल्फा बाई 2, ठीक है। तो अल्फा बाई 2 का आपको फॉर्मूला पता है अपने को। अब मैंने आपको पूरा सेटबैक डिस्टेंस थी उसमें सारा बता दिया था कि कैसे क्या निकलता है। तो अल्फा इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा इजिकल टू हो गया SHD मल्टीप्लाई बाई 180, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये r माइनस डी मल्टीप्लाई बाई पाई, और अल्फा बाई 2 है तो इसको 2 से और डिवाइड कर देंगे। अगर अल्फा का फॉर्मूला होता तो अल्फा इजिकल टू हो जाता SHD मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई पाई मल्टीप्लाई बाई r माइनस डी हो जाता। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया था सेटबैक डिस्टेंस को कि कैसे क्या होता है और कैसे क्या इसका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला बता दिया, इसमें आपने अल्फा निकाल लिया। अब इसको कोस अल्फा बाई 2 है जिसे सेटबैक डिस्टेंस का फॉर्मूला, उसमें पुट कर देना अल्फा की वैल्यू, और r माइनस डी और डी का फॉर्मूला अपने को पता है, 2 लेन है तो W प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 4 होएगा। अगर 3 लेन होती तो W प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 6 होता। तो उसमें वैल्यू पुट की और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ लेटरल फ्रिक्शन और साइड फ्रिक्शन अब यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व एज पर IRC। तो अपने को यार ये तो पता है कि 0.15 होता है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्रेस्ट, अब अपने को पता है वर्टिकल कर्व, क्रेस्ट कर्व और उसको समिट कर्व को एक ही चीज होती है, वैली और सैग कर्व एक ही चीज होती है, ये ध्यान रखना। एक क्रेस्ट वर्टिकल कर्व जॉइंट्स टू ग्रेडियंट। अब कौन कौन से
क्रेस्ट करो कौन सा होता है, समिट करो। दो ग्रेडियंट कौन कौन से हो गए, +3, मतलब n1 तो क्या है असेंडिंग ग्रेडियंट और n2 क्या है डिसेंडिंग ग्रेडियंट। तो क्या हो जाएगा अपने वो टोटल डेविएशन एंगल क्या निकलेगा, +3 -2, तो टोटल कितना हो गया 5%। ये चीजें ध्यान रखने की है, बेसिक चीजें, इनको भूलना मत। फॉर ए डिजाइन स्पीड ऑफ 80 km/h, आपको डिजाइन स्पीड दे दी। द करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितनी दे दी, 120 मीटर, ये भी आपको दे दी। हाइट ऑफ ड्राइवर साइज एंड ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है, 1.20 मीटर, एंड ऑब्जेक्ट की दे रखी है 0.15 मीटर, ठीक है, रोड सरफेस से। और द कर्व लेंथ टू बी प्रोवाइडेड इज विच इज लेस देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब आपको कंडीशन दे दी कि जो लेंथ ऑफ कर्व है लेस देन है साइड डिस्टेंस के। तो अब यहां से आप आराम से निकाल सकते हो कि एसएसडी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, L = 2s - 4.4 डिवाइडेड बाई n। अगर OHD दी हुई होती है तो फॉर्मूला की OHD है, ISD के लिए फॉर्मूला क्या होता, L = 2s - 9.6 डिवाइडेड बाई n। अगर ये ग्रेटर देन होता, आपको बोल दिया ये तो कि लेस देन है कि SSD, अगर ग्रेटर देन होता तो कौन सा फॉर्मूला लगाते आप, लेंथ ऑफ समिट कर्व = NS² डिवाइडेड बाई √2 कैपिटल H प्लस √2 स्मॉल h का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लिए लेस देन के लिए, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दो। SSD दे रखी है आपको, n अपन मैंने बता दिया टोटल डेविएशन एंगल कैसे निकलेगा, तो आराम से आपका लेंथ कितनी आ गई 152 मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड, ठीक है। फर्स्ट वाला तो क्या कह रहा है, ए सिंपल पैराबोला कर्व इज एन एक्सेप्टेबल शेप ऑफ समिट कर्व। ये सही बात है कि ये अपन समिट कर्व में एक्सेप्ट कर सकते हैं इसको, बट दिस सेकंड वाला क्या कह रहा है, कंफर्ट टू पैसेंजर इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन द डिजाइन ऑफ समिट कर्व। ये कंसिडरेशन किसके अंदर होती है, वैली कर्व के अंदर होती है। अगर वैली कर्व के अंदर ये वाली कंडीशन होती कंफर्ट वाली तो ये सही स्टेटमेंट होता, बट ये समिट कर्व में नहीं होती है, क्योंकि समिट कर्व में डिस्कम्फर्ट की कंडीशन होती ही नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है अपने को, द डिजाइन स्पीड फॉर ए 2 लेन रोड इज कितनी कर रखी है 80 km/h व्हेन ए डिजाइन व्हीकल विद ए व्हील बेस कितना दे रखा है आपको 6.6 मीटर दे रखा है। इन नेगोशिएटिंग ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन द रोड ऑफ ट्रैकिंग इज मेजर्ड एज, मैंने ऑफ ट्रैकिंग का फॉर्मूला बता दिया था आपको 0.096 मीटर। द रिक्वायर्ड वाइडनिंग ऑफ कैरीज वे ऑफ ट्रैक रिक्वायर्ड वाइडनिंग ऑफ कैरीज वे ऑफ द 2 लेन रोड ऑन द कर्व इज अप्रोक्सीमेटली, तो आपको टोटल बताना है, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला क्या होता है, NL² डिवाइडेड बाई 2R, L²/2R इसने दे रखा है डायरेक्ट की 0.096 होता है, ठीक है, प्लस V डिवाइडेड बाई 9.5 √R, V दे रखा है यहाँ पे 80 किलोमीटर, और R की वैल्यू अपन ने ऊपर से निकाल ली ऑफ ट्रैकिंग वाले फॉर्मूले से कि L²/2R = 0.096, तो यहाँ से अपन ने R निकाल लिया, कितना है 226.875 मीटर, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो अपना जो टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग आएगी वो कितनी आ गई 0.752 मीटर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है हमें, ए व्हीकल नेगोशिएट्स ए ट्रांजिशन कर्व विद यूनिफॉर्म स्पीड v, रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व एंड द अलाउएबल जर्क आर R एंड J। रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व तो कितनी है R, और जो जर्क है उसको कितना कंसिडर कर रहे हैं अपन J रेस्पेक्टिवली। द मिनिमम लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, तो आप बताओ, तो LS = V³/CR होता था, R तो रेडियस हो गई, C क्या होता था, जर्क होता था, और यहाँ पे जर्क को ये J से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो LS = V³/CR की जगह V³/RJ कर दूं मैं, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है हमें, इफ V इज द इनिशियल स्पीड ऑफ ए व्हीकल, G इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, capital G is the upward longitudinal slope of the road, and FR is the coefficient of rolling friction during braking. The braking distance, अब braking distance निकालना है अपने को, ठीक है, for the vehicle to stop is, तो अपने को पता है यार कि V² डिवाइडेड बाई 2GF होता था, ठीक है। तो इसने सारी चीजें दे दी कि G अपवर्ड लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है और FR कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन है, तो इसको अपन जानते हैं, अगर इसको किलोमीटर में करते तो अपन क्या करते हैं, V² डिवाइडेड बाई 254 F प्लस माइनस n, अगर वो असेंडिंग और डिसेंडिंग पे डिपेंड करता है, लेकिन इसने पहले दे रखा है अपवर्ड ग्रेडियंट है तो प्लस आएगा, माइनस का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो इसका पहले जिस जनरल फॉर्मूला होता था V² डिवाइडेड बाई 2GF, तो उसी में अपन क्या करेंगे V² डिवाइडेड बाई 2G ब्रैकेट G प्लस F, ठीक है।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डाटा आर रिलेटेड टू ए हॉरिजॉन्टल कर्व पोर्शन ऑफ ए टू लेन हाईवे। लेंथ ऑफ कर्व कितना दे रखा है 200 मीटर, रेडियस ऑफ कर्व 300 मीटर, विड्थ ऑफ पेवमेंट 7.5 मीटर। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितनी दे रखी है 80 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन एसएसडी हो गया। ठीक है, अपन ने जिस हिसाब से पढ़ा था तो अपनी कौन सी कंडीशन हो गई, फर्स्ट वाली कंडीशन हो गई। ठीक, तो आपको सेटबैक डिस्टेंस निकालना है मीटर के अंदर, रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द इनर लाइन ऑफ द पेवमेंट। ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे अपना फॉर्मूला होता था ना कि सेटबैक डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन एसएसडी के लिए कि m इज इक्वल टू आर माइनस डी कोस अल्फा बाई 2, ये होता था। तो अब जैसे इसने फॉर्मूला तो वही लगाया लेकिन d और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो r है आपका जो पहले वाला उसमें d और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इस कंडीशन के अंदर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू आर माइनस डी कोस अल्फा बाई 2। तो अपने पास जैसे d का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है w प्लस डब्ल्यू ई डिवाइडेड बाई 4। अगर 2 डबल लेन है तो, और 3 लेन है तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे डबल लेन है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे लेंथ ऑफ कर्व आपको दे रखी है, रेडियस दे रखी है आपको, विड्थ दे रखी है, विड्थ कितनी हो जाएगी 7.5 मीटर, एसएसडी कितनी हो जाएगी दे रखी है आपको 80 मीटर। तो आपने फॉर्मूला रखा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे एसएसडी डिवाइडेड बाई आर माइनस डी मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई पाई। ये क्यों करते हैं, ये डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। तो आपको जो मैंने फॉर्मूले लिखा है उनको आप नोट कर लीजिए और उनसे सारे आंसर आएंगे। अगर नहीं आंसर आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझको बताइएगा, मैं आपको पूरा वापस एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आप सेटबैक डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब इसने क्या किया है, देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको क्या लगा, पहले इसने फॉर्मूला लिखा m इज इक्वल टू आर माइनस डी कोस अल्फा बाई 2। फिर इसने क्या किया, m इज इक्वल टू 300 माइनस 7.5 डिवाइडेड बाई 4। अब इसमें क्या किया, इसने m इज इक्वल टू आर लिख दिया, यहाँ पे r माइनस डी आना चाहिए था। तो इसने वापस नीचे जाके क्या किया, उसमें से फिर d सब्ट्रैक्ट किया है। आप यहाँ पे कर दो चाहे वहां पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका वही आएगा। लेकिन इसमें क्या है, आंसर दिया हुआ ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन में करेक्शन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लिंक है एक दूसरे से। तो फॉर ए पोर्शन ऑफ हाईवे डिसेंडिंग ग्रेडियंट इन 1/25 मीट्स एन असेंडिंग ग्रेडियंट 1/20 ए वैली कर्व। ठीक है, नीड्स टू बी डिजाइन एट ए वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर बेस्ड ऑन। अब इसमें वैली कर्व में क्या डिपेंड करता है, हेडलाइट साइड डिस्टेंस डिपेंड करती है। हेडलाइट साइड डिस्टेंस इक्वल टू एसएसडी ऑफ ए लेवल टेरेन। ठीक है, कंसिडर लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन एसएसडी। अब इसमें क्या कंसिडर कर लिया अपन ने कि लेंथ ऑफ कर्व है वो ग्रेटर देन एसएसडी होगा। तो अब इसका फॉर्मूला अपने को पता है कि लेंथ ऑफ कर्व अगर ग्रेटर देन एसएसडी होता है तो फॉर्मूला क्या होता है। अब दूसरा क्या कह रहा है कि कंफर्ट कंडीशन इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन कितना दे रखा है 0.5 मीटर पर सेकंड क्यूब। आपको रिएक्शन टाइम दे दिया 2.5 सेकंड, कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन कितना दे दिया 0.35, हाइट ऑफ हेडलाइट कितनी दे दी 0.75 मीटर, और बीम एंगल कितना दे दिया 1% दे 1 डिग्री दे दिया। अब पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ वैली कर्व एज पर हेडलाइट साइड डिस्टेंस। ठीक है, तो पहले तो अपन ने टोटल डेविएशन एंगल निकाल लिया। अब वो आपको सिखाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको पूरा बता रखा है। डिसेंडिंग है तो -n1 हो गया 1/25। फिर क्या बोल रहा है, असेंडिंग बोल रहा है तो अपना फॉर्मूला होता है n1 -n2, तो -1/25 -1/20, तो कितना आ गया आपका 0.09 आ गया। ठीक है, अब अपना फॉर्मूला क्या होता था, एल अगर ग्रेटर देन है एसएसडी से तो फॉर्मूला होता था अपना कि एल वी इज इक्वल टू NS स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस 0.035 मल्टीप्लाई बाई एस। ठीक है, एन अपने पास है, एस अपने पास दे रखा है। जैसे एसएसडी अपन ने निकाल ली है, 0.278 वीटी प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 254 एफ। यहाँ से अपन ने एसएसडी निकाल ली है, तो एसएसडी अपने पास कितनी हो गई, एसएसडी हो गई अपने पास 153.6636। ठीक है, तो ये वैल्यू अपन ने पुट कर दी और यहाँ से अपन ने लेंथ ऑफ वैली कर्व फाइंड कर लिया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द लेंथ, इसमें व्हाट इज द लेंथ ऑफ वैली कर्व इन मीटर बेस्ड ऑन कंफर्ट कंडीशन। अब कंफर्ट कंडीशन के हिसाब से अपना फॉर्मूला होता है, अगर किलोमीटर पर आवर में आपकी वी है तो क्या होता है एल वी इज इक्वल टू 0.38 NV क्यूब। बट इसको क्या चाहिए, लेंथ ऑफ वैली कर्व किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। तो इसने फॉर्मूला क्या लगाया, एल वी इज इक्वल टू 2 NV क्यूब डिवाइडेड बाई सी का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करोगे आपका तो आंसर आएगा 106.066 मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है अपने को, ए रोड इज बीइंग डिजाइन फॉर ए स्पीड।
अब किस इतने स्पीड के लिए इसको डिजाइन किया गया है कि 110 किलोमीटर पर आवर के लिए इसको डिजाइन किया गया है। ऑन है हॉरिजॉन्टल कर्व विद ए सुपर इल्यूशन कितना है 8%। इफ द कोफिशिएंट ऑफ साइड फ्रिक्शन कितना दे रखा है 0.10। मिनिमम रेडियस ऑफ द कर्व ये बताओ आप मीटर के अंदर रिक्वायर्ड फॉर सेफ व्हीकुलर मूवमेंट। ठीक है, ई एफ इजिकल टू क्या होता है अपना वी क्यूब डिवाइडेड बाई 127 आर होता है। यहाँ से आप आर निकाल सकते हो, आर कितना आ गया आपका 528.5, क्योंकि आपके पास सब कुछ गिवन है, वी आपके पास गिवन है, ई आपके पास गिवन है, एफ आपके पास गिवन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आर निकालने के अंदर। अब देखते हैं परसेप्शन रिएक्शन टाइम फॉर ए व्हीकल ट्रेवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर गिवन द कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन दे रखा है आपको और एसएसडी दे रखी है आपको, और आपको बता रखा है कि आप जी जूम कर सकते हो 9.81। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है कि परसेप्शन रिएक्शन टाइम निकालना है अपने को, टोटल रिएक्शन टाइम कितना लग रहा है। तो एसएसडी का फॉर्मूला अपन जानते हैं क्योंकि अपने पास एसएसडी गिवन है, तो फॉर्मूला लगाया अपन ने 0.278 VTR प्लस वी स्क्वायर 254 एफ। ये कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट लगाओ वी स्क्वायर डिवाइड बाई 254 एफ। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ से टी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं क्योंकि सारी वैल्यू अपने को पता है। टी की वैल्यू आ जाएगी 3.1510 सेकेंड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है अपने को, ए साइन इज रिक्वायर्ड टू बी पुट अप आस्किंग ड्राइवर टू स्लो डाउन टू 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से समझने की कोशिश करना, मतलब क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसका आंसर 1 मिनट में हो जाएगा। बिफोर एंटरिंग जोन वाई, ये दिख रहा है आपको, ऑन दिस रोड व्हीकल्स रिक्वायर्ड 174 मीटर टू स्लो डाउन 174 मीटर टू स्लो डाउन टू 30 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस ऑफ 174 मीटर includes the distance traveled during the perception reaction time of drivers. The sign can be read by 6/6 ठीक है विजन ड्राइवर्स फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर। ये आपको बता दिया 6/6 विजन ड्राइवर्स के द्वारा देखी गई है 48 मीटर से। द साइन इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ x मीटर ठीक है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ जोन y so that even a 6/9 vision driver can slow down to 30 किलोमीटर पर आवर बिफोर एंटरिंग द जोन। द मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज जो 48 था, आपको जो 48 था उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया किससे 6/9 से, तो आपके पास कितना आ गया 32 मीटर। अब आपके पास जो टोटल है, टोटल आपको कितनी दे रखी है 174 मीटर दे रखी है, तो उसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 32। तो सो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ वाई जोन, तो आपके पास कितनी आ जाएगी 142 मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है कि द एक्सेलरेशन टाइम रिलेशनशिप फॉर ए व्हीकल सब्जेक्टेड टू नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि dy/dt अपन लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन को, तो ये दे रखा है अल्फा माइनस बीटा वी नोट की मल्टीप्लाई में e की पावर माइनस बीटा टी। v तो क्या है स्पीड है मीटर पर सेकेंड में, t है टाइम है जो सेकेंड में, अल्फा एंड बीटा आर पैरामीटर्स एंड वी नोट इज द इनिशियल स्पीड ठीक है मीटर पर सेकेंड में। इफ द एक्सेलरेटिंग बिहेवियर ऑफ ए व्हीकल हुज ड्राइवर इंटेंड्स टू ओवरटेक ए स्लो मूविंग व्हीकल अहेड इज डिस्क्राइब्ड एज ठीक है। तो आपको कंसिडर क्या क्या करना है, dy/dt इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा भी मान लिया ठीक है, और अल्फा इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बीटा इज इक्वल टू 0.05 पर सेकेंड एंड dy/dt दे रखा है 1.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t दे दिया आपको 3 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल बाई व्हीकल इन 35 सेकेंड में बताना है आपको मीटर में कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, मतलब आपको s निकालना है ठीक है कि डिस्प्लेसमेंट s निकालना है, s कितना हुआ यहाँ पे। अपने क्या दे रखा है dy/dt दे रखा है अल्फा माइनस बीटा वी। अब s पूछा है अपने को, पहले तो अपन क्या करेंगे dt को साइड में ले गए और v वाली टर्म को पूरे को v के नीचे लाके इंटीग्रेशन कर दिया, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको कि log ऑफ अल्फा माइनस बीटा वी डिवाइडेड बाई माइनस बीटा इज इक्वल टू टी प्लस ई, ये नॉर्मल इंटीग्रेशन किया है अपन ने। अब इसने दे रखा है कि t इज इक्वल टू 3 पे dy/dt कितना आएगा 1.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। अपने को पता है dy/dt इक्वल टू अपन और क्या लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा भी लिख सकते हैं ठीक है, और कुछ नहीं किया, यही वैल्यूज पुट कर दी। अल्फा माइनस बीटा वी की जगह तो क्या पुट किया मैंने 1.3, लॉग ऑफ 1.3 आ गया माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 0.05 तो डिवाइड बाई माइनस 0.05 हो गया इज इक्वल टू टी कितना दे रखा है, टी दे रखा है 3 सेकेंड 3 प्लस सी। यहाँ से आप सी की वैल्यू निकाल सकते हो कि सी की वैल्यू अपन आराम से निकाल सकते हैं, कितनी आ गई -8.247, ये कैलकुलेट कर लोगे और ये वैल्यू आ जाएगी
ठीक है, अब क्या कर रहे हैं अपन, जो ऊपर वाली टर्म थी log ऑफ अल्फा माइनस बीटा वही वाली डिवाइडेड बाय माइनस बीटा इज इक्वल टू टी प्लस सी, इसमें वैल्यूज रख रहे हैं। ठीक है, तो माइनस बीटा को तो मैं पहले मल्टीप्लाई में ले गया, टी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई माइनस बीटा, तो माइनस 0.05 हो गई। ये वाली लाइन समझ में आ रही है आपको, है कि ये वाली लाइन कि log ऑफ 2 माइनस 0.05 मल्टीप्लाई बाई वी कैसे हुआ, अल्फा की वैल्यू दे रखी है 2, बीटा की वैल्यू 0.05, वी की वैल्यू अपने को नहीं पता, इजिकल टू अपन लिख दिया अपन ने कि टी माइनस 8.247 मल्टीप्लाई बाई माइनस 0.05, इसको मल्टीप्लाई कर लिया अपन ने, टी माइनस 8.247 को माइनस 0.05 को मल्टीप्लाई कर लिया और उसको लिख लिया। ठीक है, तो इसमें log हटा देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.51 ई की पावर माइनस 0.05 टी। हम जानते हैं कि v इजिकल टू क्या होता है, ds बाई डी टी होता है, जैसे x लेस देन इजिकल टू क्या होता है, डी बाई डी टी होता है। तो अब इसको अपन ऊपर वाली लाइन को अपन ने सोल्व किया, तो ये 0.05 मल्टीप्लाई बाई वी था, ये माइनस में था, अपन साइड में ले गए और दूसरी साइड में तो क्या हो गया, प्लस में हो गया, और 1.51 ई की पावर माइनस 0.05 टी को इस साइड ले आए और अपन 0.05 से पूरे को डिवाइड कर दिए, तो v की वैल्यू आ गई अपने पास। v की वैल्यू कितनी आ गई, 40 माइनस 30.21 ई की पावर माइनस 0.05 टी, और v को अपन क्या लिख सकते हैं, ds बाई डी टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास अब मैं s और t के रेस्पेक्ट में वापस इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ds तो इधर और dt को ऊपर की तरफ ले गए इस वाली लाइन के अंदर, तो क्या हुआ कि dt को ऊपर ले गए तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 40t प्लस 604.15 ई की पावर माइनस 0.05 टी प्लस सी डैश क्यों दोबारा इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन, तो एट टी इजिकल टू 0 एस इजिकल टू 0 तो सी डैश आ जाएगा माइनस 604.15। ठीक है, अपन ने यहाँ से s निकाल लिया, अब t इजिकल टू 35 सेकेंड पे निकालना है तो वैल्यू पुट कर दो, आपका s आ जाएगा कितना 900.84 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो पहले वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे अभी अब पहला क्वेश्चन देखा, तो वो यूनिक क्वेश्चन होते हैं, मतलब बहुत कम चांस में पूछे जाते हैं। नॉर्मली जो अपन जो चैप्टर में पढ़ा है अपन को वही पूछा जाता है। ठीक है, ऑन ए सर्कुलर कर्व द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन ई। ठीक है, वाइल नेगोशिएट द कर्व ए व्हीकल कम्स टू ए स्टॉप, इट इज सीन दैट द स्टॉप व्हीकल डज नॉट इनवर्ट्स इन द रेडियल डायरेक्शन, द कोफिशिएंट ऑफ साइड ऑफ फ्रिक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब मैंने आपको पहले बता दिया, अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि ये वाला क्वेश्चन था और दोबारा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी ई लेस देन इज इक्वल टू एफ। मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन करके बता दिया था कि कौन सी जगह पे क्या होता है और ये सारा क्यों होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, ए सुपर स्पीडवे इन न्यू दिल्ली हैज अमोंग द हाईएस्ट सुपर एलिवेशन रेट ऑफ एनी ट्रैक ऑन द इंडियन ग्रैंड प्रिक्स सर्किट। The track requires driver to negotiate turns with the radius of 335 meter. ठीक है, 33 degree banking. ठीक है, given this information the coefficient of side friction required in order to allow a vehicle to travel at 320 km per hour along the curve. अब रेडियस कितनी दे रखी है आपको, 335 मीटर, वेलोसिटी दे रखी है 320 किलोमीटर पर आवर। अब आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, फ्रिक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालोगे, ई प्लस एफ इजिकल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 आर होता है, तो यहाँ से आपने एफ निकाल लिया और ये क्या दे रखा है 10, ये दे रखा है 33 डिग्री बैंकिंग, मतलब ई की वैल्यू दे रखी है 1033 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लोगे, तो आपने एफ निकाला तो कितना आया 1.761। अब अपन ने डेरिवेशन किया था तो मैंने आपको बताया था कि 1 माइनस ई एफ होता है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 होता है। ये नोट क्या कह रहा है, वाइल डिराइविंग द अपोव इक्वेशन वी कंसिडर, अपन ने क्या किया था 1 माइनस ई एफ अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1, तो उसको नेगोशिएट कर दिया था, बट दिस इज नॉट वैलिड इन दिस केस। क्यों, क्योंकि 1033 डिग्री कितना होता है 0.65 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, फॉर्मूला क्या होगा, ई प्लस एफ डिवाइड बाई 1 माइनस ई एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई 127 आर। अपना ओरिजिनल फॉर्मूला तो ये वाला ही होता है, क्यों अब लेकिन इसमें क्या करते हैं अपन पहले नेगोशिएट कर देते थे, क्योंकि ई की वैल्यू अपन क्या मानते थे 0.07, इसमें ई की वैल्यू कितनी है 0.65 है, ये ध्यान रखना, इसलिए अपन इसको नेगोशिएट नहीं करेंगे, नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो अपना एफ कितना आ जाएगा, अपन दोबारा कैलकुलेट करेंगे तो 0.685 आ जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर ये ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें इस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं करता है, क्योंकि IIT वगैरह जो होती है वो बेसिक पे ज़्यादा फोकस करती है, ना कि क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, ए 2 लेन 1 वे रोड विद रेडियस कितनी है 50 मीटर, प्रीडोमिनेटली कैरिंग लॉरीज विद व्हील बेस ऑफ 5 मीटर, द स्पीड ऑफ लॉरीज इज रेस्ट्रिक्टेड
टू बी बिटवीन 60 किलोमीटर एंड 80 किलोमीटर। द मैकेनिकल वाइडनिंग बताना है एंड साइकोलॉजिकल वाइडनिंग रिक्वायर्ड एट 60 किलोमीटर आर डिजाइन एट WME 60 WPS 60 रेस्पेक्टिवली। द मैकेनिकल वाइडनिंग एंड साइकोलॉजिकल वाइडनिंग रिक्वायर्ड 80 पे बताना है आपको, और बताना है, ये चार चीज़ें बतानी है आपको। अब आप निकाल सकते हो मैकेनिकल वाइडनिंग के लिए तो फॉर्मूला होता है NL² डिवाइड बाई 2R, और साइकोलॉजिकल के लिए फॉर्मूला होता है V डिवाइड बाई 9.5 √R, और दोनों को ऐड कर देते हैं तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग हो जाती है। तो इन चारों को अलग अलग निकालना है तो आप आराम से निकाल लोगे और आपका आंसर हो गया B। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है। ए मोटरिस्ट ट्रेवलिंग एट 100 किलोमीटर पर आवर ऑन ए हाईवे, ठीक है, नीड्स टू टेक द नेक्स्ट एग्जिट which has a speed limit 50 km per hour. The section of the roadway before the ramp entry has downgrade 3%, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे दिया 0.35। इन ऑर्डर टू एंटर द रैम्प एट द मैक्सिमम अलाउबल स्पीड लिमिट द ब्रेकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द एग्जिट रैम्प। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस बताना है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से हम क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी लॉस्ट बिटवीन पॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल टू वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स, ये लिख सकते हैं अपन। मैंने आपको पहले बताया था। तो इसमें अपन क्या करते हैं, जैसे टोटल एनर्जी लॉस्ट कितनी हुई कि काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाले की माइनस काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाले की, ये तो फॉर्मूला हो गया हाफ mv1² माइनस हाफ mv2² प्लस इसमें क्या होगा mg मल्टीप्लाई बाई ये कितना उठ रहा है, उठा रखा है इसको, तो 0.03s, ठीक है। 3% डाउनग्रेड बोला है इसने तो इसको बोल दिया 0.03s, ठीक है, इज इक्वल टू। अभी इसमें क्या वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा, W तो क्या हो गया mg, और F अपन फ्रिक्शनल कांस्टेंट हो गया, और S ये डिस्टेंस हो गई। तो ये सारा इक्वल हो गया, तो M कॉमन लेके अपने ने कट कर दिया, M दिख गया आपको कि काट दिया मैंने, ठीक है। तो अपन इसमें बस वैल्यू पुट करनी है कि V1² V2² S और सारी। अब जैसे ये है V1 मीटर में है, ये फॉर्मूला मीटर के अंदर होता है, तो इसको वही अगर किलोमीटर में करना हो तो 0.278 मल्टीप्लाई बाई जो V1 है V2 है वो सब में कर देंगे। तो इस प्रकार अपना S कितना आया 92.32 मीटर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है अपने को। A supervision E is provided on a circular horizontal curve such that a vehicle can be stopped on the curve without sliding. विदाउट स्लाइडिंग स्टॉप हो रहा है, ये वही वाली कंडीशन आ गई जो अपन ने पहले देखी थी। इसका आंसर क्या आएगा, E लेस देन इज इक्वल टू F मैक्सिमम। Assuming a design speed V and maximum coefficient of side friction F maximum, which one of the following criteria should be satisfied? जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही देखी थी अपन ने, 2-3 क्वेश्चन छोड़ के ही ये वाली कंडीशन आई थी आपको, ये मैंने पहले पूरा एक्सप्लेन कर दिया है प्रीवियस वीडियो में। देख लो IIT में भी मतलब गेट में भी जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो उनका तरीका होता है ना क्वेश्चंस का वो जरूर थोड़ा चेंज हो सकता है बट क्वेश्चन सेम रह रहे हैं यहाँ पे, ये देखने को मिल रहा है अपने को। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को कि रेडियस ऑफ ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन ए हाईवे 120 मीटर दे रखी है, डिजाइन स्पीड 60 किलोमीटर दे रखी है आपको, डिजाइन कोफिशिएंट लेटरल फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड सरफेस दे रखा है 0.15। तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सुपरविशन रिक्वायर्ड इफ फुल लेटरल फ्रिक्शन इज अज्यूम टू डेवलप, ठीक है, कि ये फुल लेटरल फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, एंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नीडेड इफ नो सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड। दो कंडीशन हो गई अपने पास, ठीक है। तो पहला तो क्या हो गया E प्लस F इज इक्वल टू V² डिवाइड बाई 127 R। तो F क्या हो गया, फुल प्रोवाइड करना है तो 0.15 प्रोवाइड करा दिया अपन ने, ठीक है। कैलकुलेट किया E इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 11.6 ऑल्सो, अगर तो अपने पास कितना आ गया 1 डिवाइड बाई 11.6। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि E इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया V² डिवाइड बाई 127 R, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.24। दोनों कंडीशन हो गई, तो आंसर कौन सा आ गया, C वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आया था 2017 में 1 मार्क्स के लिए। वाइल अलाइंगिंग ए हिल रोड विद ए रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ 6%, a horizontal curve of radius 50 meter is encountered, the grade compensation to be provided for this case, ठीक है। तो अपने दो फॉर्मूले होते हैं 75 डिवाइड बाई R और 30 प्लस R डिवाइड बाई R। अब इन दोनों में जो मिनिमम होगा उसको ले लेंगे अपन ग्रेड कंपनसेशन के लिए, तो 1.5% आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, ए प्रायोरिटी इंटरसेक्शन हैज सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक, ये ध्यान रखना, रोड क्रॉसिंग एन अनडिवाइडेड 2 लेन 2 वे ट्रैफिक रोड, द ट्रैफिक स्ट्रीम स्पीड ऑन द सिंगल लेन रोड इज 20 एंड द स्पीड ऑन द 2 लेन रोड इज 50। परसेप्शन रिएक्शन टाइम कितना दे रखा है 2.5 सेकंड। द कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कितना दे रखा है आपको 0.38। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है 9.81। A clear side triangle has to be ensured at this intersection.
मिनिमम लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द साइड ट्राइंगल अलोंग द टू लेन रोड एंड द सिंगल लेन रोड रेस्पेक्टिवली बताना है आपको। तो आप एस एच डी मान लो सेकंड वाले की निकालनी है तो कैसे निकालोगे, 0.278 VTR प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड 254 F। तो आपके पास सब कुछ गिवन है। आप यहाँ पे एस एच डी सेकेंड वाले कितनी आ गई 61 मीटर, और फर्स्ट वाले की निकालोगे तो फर्स्ट वाले की भी निकाल लोगे तो 80 मीटर आ गया। तो आराम से आप आंसर लिख दोगे। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया आपका, सेकेंड वाला। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। ए 7.5 मीटर वाइड 2 लेन रोड ऑन ए प्लेन टेरेन इज टू बी लेड अलोंग ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस कितनी दे रखी है 510 मीटर फॉर ए डिजाइन स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड एज पर IRC 73/1980। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81। लेवल डिफरेंस बिटवीन द इनर एंड आउटर एजेस ऑफ द रोड, ये बताना है आपको इन मीटर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक बता सकते हो। ठीक है, हम जानते हैं कि डिजाइन सुपर एलिवेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर डिवाइड बाई 225R होता है। तो यहाँ से अपन ने सुपर एलिवेशन निकाल लिया, कितना है 0.0871। ये नोट भी ग्रेटर देन 0.07 होना चाहिए। ई क्या होता है, tan थीटा होता है। अब अपन यहाँ से थीटा निकालें तो थीटा अप्रोक्सीमेट 4 आएगा शायद, तो इसमें साइन 4 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0.07 होती है। तो अपन लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 0.07। ठीक है, तो अपन यहाँ से x कैसे निकाल सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू अपन आराम से लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई 7.5। तो x निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा से, तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास 0.525 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, ए कार फॉलोज ए स्लो मूविंग ट्रक ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए 2 लेन 2 वे हाईवे। द कार रिड्यूसेज इट्स स्पीड, कम कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड फॉलोज द ट्रक मेंटेनिंग ए डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर from the truck. On finding a clear gap in the opposing traffic stream, the car accelerates at an average rate कितनी दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Overtake the truck and returns to its original lane. When it returns to its original lane, the distance between the car and the truck कितनी और हो गई 16 मीटर और हो गई। The total distance covered by the car during the period from the time it leaves its lane and subsequently returns to its lane आफ्टर ओवरटेकिंग। ठीक है, तो हम बता सकते हैं आराम से। अब पहले तो अपन देखो यहाँ से टी वगैरह निकाल सकते हैं कि टी इज इक्वल टू तो क्या होता है √4s डिवाइड बाई ए। अब एस क्या है 16 मीटर, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 16, और ए दे रखा है आपको, क्या दे रखा है ए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। यहाँ से मैंने कैपिटल टी निकाल लिया। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई व्हीकल तो कितनी S2 मान लें। S2 को अपन कैसे निकाल सकते हैं, UT प्लस, अगर ये तो जल्दी निकालने का तरीका है, अपन OSD वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं। S2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। पहले कितनी थी इसकी स्पीड, तो 10, T कितना है 4, हाफ A कितना है 4, और T अपने को पता है 4। ठीक है, तो कितना हो गया 72 मीटर। ये इसका मेथड हो गया। अगर OSD वाले से करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए डिस्टेंस के लिए ये वाला फॉर्मूला सही रहेगा। हमारे फर्स्ट यूनिट के जितने भी क्वेश्चन थे जो गेट प्रीवियस ईयर के थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।